गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों? बच्चों, आपके लिए एक मजेदार एक कविता के साथ आपके सामने आई हूँ, जिस कविता का नाम है चोरों की बारात। चूहा देखा है ना बच्चों, राइट? तो उनकी शादी कराएंगे आज उसकी शादी कराएंगे। तो कल हमने क्या किया, सिपाही जो कविता है उस कविता का स्वाध्याय पूरा किया है। तो आज एक नया कविता पढ़ेंगे हम। इस कविता का नाम है चूहों की बारात। तो शादी पर गए हो ना बच्चों आप लोग? तो शादी में कितना मजा आता है ना, खाना पीना, सबके साथ मजे उड़ाना, हाँ, सबके साथ फोटो खिंचवाना और जो बजाते हैं बैंड बाजा उसका आनंद लेना और नए नए कपड़े पहनना, सभी अच्छा लगता है ना। तो बच्चों, यहाँ पे एक शादी हो रही है, तो आप लोग तो मनुष्य की शादी में गए हो ना, तो आज हम क्या करेंगे, चूहों की शादी कराएंगे। हम चूहों की शादी कराएंगे। उस शादी में मैं भी आऊंगी, आप लोगों को भी आना है। तो बच्चों चलो आज का कविता शुरू करें, चूहों की बारात। तो इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं इस कविता को क्या करूंगी, बोर्ड पर लिखाऊंगी, बाद में एक एक पंक्ति पढ़कर आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी। तो चलो बच्चों, चूहों की बारात। यह चूहों की है बारात, यह चूहों की है बारात। चूहे बने बाराती आज, कोई पगड़ी बांधे ऐंठा, कोई पगड़ी बांधे ऐंठा, कोई पंडित जी बन बैठा, कोई अकड़े जोधपुरी में, तो कोई पसंद धोती में। दूल्हा राजा नन्हा सा है, दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है, दुल्हन दी छोटी प्यारी सी, दुल्हन दी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी,
सब दावत खाने बैठे हैं, सबके चेहरों पर आनंद, सबके चेहरों पर आनंद, वह यही शादी का दिन। बच्चों, चूहों की बारात, इस कविता को मैंने पूरे कविता को फोटो दिखाया है। यह चूहों की है बारात, चूहे बने बाराती आज, कोई पगड़ी बांधे ऐंठा, कोई पंडित जी बन बैठा, कोई अकड़े जोधपुरी में, तो कोई पसंद धोती में, दूल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है, दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी, ढोल नगाड़े भी बजते हैं, शहनाई भी गूंज रही है, नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं, सबके चेहरों पर आनंद, वाह यह शादी का दिन। तो बच्चों, कैसी है ये कविता? अच्छी है ना? तो बच्चों, आपने मनुष्य का शादी देखा है, शादी पर गए हो, अभी तो शादी का सीजन शुरू हुआ है ना, तो रोज एक एक शादी मना रहे हो। कोरोना की वजह से स्कूल तो बंद है, तो अपने मम्मी पापा के साथ आराम से आप शादी पर जा सकते हो, जाते भी हो आप, मुझे मालूम है। हाँ, शादी का माहौल कैसा रहता है, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है, अच्छा लगता है ना आपको? वहाँ पर नए नए ड्रेस पहन के जाते हो, सबके साथ, परिवार के साथ, जो फैमिली है सबके साथ फोटो खींचते हो आप, और नए नए पकवान बने रहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान, पकवान मतलब जो डिशेस कहते हैं, डिशेस बने रहते हैं, जामुन, जलेबी, बूंदी लाडू। हाँ, मुंह में पानी आ गया ना आपको? हाँ, तो जो बच्चों, शादी का माहौल ऐसा ही रहता है, शादी का वातावरण अच्छा लगता है सबको, सबको शादी में जाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी चूहों की बारात चल रही है, शादी चल रही है, और उस शादी में क्या क्या पकवान बने हैं, कौन कौन आए हैं, कौन कैसे कैसे दूल्हा दुल्हन ने ड्रेस पहना है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। चलो बच्चों, शादी के लिए जाएंगे हम आज। चलो, चूहों की बारात, यह चूहों की है बारात, तो चूहों की बारात है बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले मैं क्या करूंगी, आपको शब्दार्थ दिखाऊंगी, शब्दार्थ दिखाने से पता चलेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। मुझे मालूम है बच्चों को शादी में जाना, पिकनिक जाना, हाँ, गेम खेलना अच्छा लगता है ना? इसके साथ पढ़ाई भी करना है बच्चों, हाँ, खेलना है, कूदना है, लेकिन उसके साथ क्या करना है, और शादी में मस्ती भी करनी है, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करनी है। तो चलो बच्चों, पहले शब्दार्थ लिखूंगी मैं आपको बोर्ड पर। ऐंठा, अगला हुआ, फैसिलिटी प्राउड, पंडित,
दावत, भोज, फीस्ट, आनंद, खुशी, डिलाइट, डन, तरीका, मैनर, बारात, पोजीशन, पगड़ी, पगड़ी, टर्बन, दूल्हा, रूम, दुल्हन, ब्राइड, पकवान, द डिश, शादी, वेडिंग। तो ये शब्द आपके बच्चों एंटा पकड़ा हुआ, सेंसरी क्राउड पंडित पूजा करने वाला या पूजा बताने वाला, रिस्ट बोलते हैं, सवरी सजी डेकोरेटेड, दावत भोज फीस्ट, आनंद खुशी डिलाइट, डन तरीका मैनर, बारात प्रोसेशन, पगड़ी टर्बन, दूल्हा ग्रूम, दुल्हन ब्राइड, पकवान डिश, शादी वेडिंग। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़कर क्या करूंगी, कविता की एक पंक्ति पढ़कर आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी। तो कहाँ थे हम, शादी में गए हैं ना अभी हम। तो सोचो बच्चों, इमेजिन करो अगर हम शादी में जाएंगे तो कैसी खुशी होती है ना आपको, बहुत ही आनंद होता है। सब आपकी जो लेडीज रहते हैं सभी आते हैं, उनके साथ क्या करते हो, मजे करते हो, मस्ती करते हो ना। हाँ, तो बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। सभी परिवार वाले इकट्ठे होकर फोटो खींचते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो खाने के लिए तरह तरह के पकवान रहते हैं, जामुन जलेबी बूंदी, हाँ लाडू मिलता है, हाँ सब कुछ रहता है ना बच्चों। तरह तरह की सब्जियां सभी रहते हैं। तो बच्चों सबको शादी में जाना अच्छा लगता है। ऐसे ही है, एक शादी हो रही है। किसकी शादी है वो, चूहों की। चूहों का मतलब जो रैट, उनकी शादी हो रही है। और उस शादी में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में दिया गया है। चलो बच्चों, यह चूहों की है बारात, चूहे बने बरातिया। बारात का मतलब क्या है बच्चों, जो दुल्हा दुल्हन को बिठाकर तो बरातिया आते हैं। तो दुल्हन को लेके दूल्हे वाले आते हैं बारात लेकर, उसे बारात कहते हैं हम। तो मेरामणिगे, मेरामणिगे कहते हैं हम। यह चूहे की है बारात, चूहे बने बरातिया। चूहे की है, चूहों की बारात आई है। वो भी किसकी है आज, चूहे बने बराती आज। कोई पगड़ी बांधे रहता। कोई पगड़ी का मतलब मालूम है बच्चों, पगड़ी का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो टर्बन कहते हैं। टर्बन के पहन के बैठा हुआ है, बैठे हुए सभी। हाँ, अब सभी अभी अब तो सभी शादियों में सभी जो आदमी लोग, हाँ जो लड़के क्या करते हैं, ये पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, ये फैशन हो गया है। कोई पंडित जी बन बैठा। चूहा भी, पंडित कौन बना है, चूहा ही बना है। कोई अगड़े जोधपुरी में, जोधपुरी सूट में कोई बैठा हुआ है। अकड़ा का मतलब जो फैशन ऐसे दिखाना कि मैं देखो कैसे बैठा हूँ, ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये कोई प्रसन्न धोती में, कोई धोती पहनकर आया हुआ है। दूल्हा राजा नन्हा सा है। दूल्हा का मतलब क्या है बच्चों, जो ग्रूम बोलते हैं हम, हाँ दूल्हा मधुमगा
नन्ना को क्या कहते हैं? मधुमगा। तो दुल्हन राजा नन्हा सा है, छोटा सा है। तो चूहे क्या बड़े रहते हैं क्या? छोटे ही रहते हैं ना। तो दूल्हा भी कैसा है? मधुमगा कैसा है? छोटा है। और मोर मुकुट पहने बैठा है। मोर मुकुट, मोर का मतलब पीकॉक का जो ये रहता है मुकुट, बच्चों गरी रहती है ना, जो उसे पग कहते हैं ना, उसको पहनकर ऐसे बैठा हुआ है। जो पगड़ी पर कौन सा क्या है उसका मुकुट पर? एक मोर का ये है। तो मुकुट पहने, मोर मुकुट पहने बैठा है। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी। दूल्हा भी छोटा है और दुल्हन भी छोटी है, लेकिन कैसी है? प्यारी है, प्यारी सी लग रही है। लहंगे चोली में सवरी सी। क्या पहना है? दुल्हन ने क्या पहना है? दुल्हन का मतलब मधुमगड़ो, हाँ, जो ब्राइड बोलते हैं यहाँ। तो उसे क्या पहना है? लहंगा चोली पहना है उसने। देखिए यहाँ पर कैसे बैठे हैं दूल्हा और दुल्हन। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ये पुजारी है, हाँ, ये मेहमान है, और ये जो बैंड बाजे वाले जो बजा रहे हैं शादी में। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी। लहंगा चोली पहनकर सजी हुई है। आपको मालूम है ना। तो दुल्हन को कैसे सजाया जाता है शादी में? ऐसे सजकर वो चोली और लहंगा और चोली पहनकर बैठी है। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी। ढोल नगाड़े भी बजते हैं। ढोल नगाड़ा बज रहे हैं, हाँ, जो बैंड बाजा बोलते हैं ना, जो ढोल नगाड़ा, गाँव में ढोल नगाड़े बजाते हैं, बैंड बाजा नहीं बजाते। शहनाई भी गूंज रही है। शहनाई का मतलब मालूम है ना कैसा रहता है? शहनाई बज रही है। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। नए नए पकवान बने हैं, नए नए तरह के और तरह तरह के टाइप्स ऑफ डिशेस, हाँ, बहुत सारे डिश बने हुए हैं। सब दावत खाने बैठे हैं। सब दावत का मतलब इन्विटेशन जो दिया है, वो सभी क्या उन लोगों ने क्या किया है? खाने पर बैठे हैं। सबके चेहरे पर आनंद। तो सबके शादी में सभी आनंद रहते हैं, खुशी से खाना खा रहे हैं और दुल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं दे रही हैं, विशेष दे रहे हैं। वाह, यही शादी का दन। बोल रहे हैं कि इतना अच्छा पकवान बना है, इतना अच्छा शादी हो रहा है, सब लेकर बोल रहे वाह, यही शादी का दन। तो कैसी है बच्चों? ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है ना। तो बच्चों और एक बार आपके सामने पढ़ूंगी। यह चूहों की है बारात, चूहे बने बराती आज। कोई पगड़ी बांधे ऐंठा, कोई पंडित जी बन बैठा। कोई अगड़े जोधपुरी में, तो कोई प्रसन्न धोती में। दुल्हा राजा नन्हा सा है, मोर मुकुट पहने बैठा है। दुल्हन भी छोटी प्यारी सी, लहंगे चोली में सवरी सी। ढोल नगाड़े भी बजते हैं, शहनाई भी गूंज रही है। नए नए पकवान बने हैं, सब दावत खाने बैठे हैं। सबके चेहरों पर आनंद, वाह, यही शादी का दन। तो बच्चों कैसी है शादी? शादी में आप लोगों ने मजा किया ना, चूहों की शादी में, हाँ। तो बच्चों आज का यह कविता खत्म हुआ। तो मैं आपको होमवर्क दूंगी बच्चों आज का। ग्रंथालय चूहों की बारात कविता को और कविता के शब्दार्थ को कविता के शब्दार्थ को एक बार अपने कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखिए, 2 बार 3 बार पढ़िए। तो आज का ग्रंथालय क्या है बच्चों? चूहों की बारात
कविता को, इस जो जुमे की बारात है उस कविता को, और जो मैंने बोर्ड पर लिखाया है शब्दार्थ, उन शब्दार्थों को, कविता को और शब्दार्थ को दोनों को एक बार अपने कॉपी में लिखना है और लिखे हुए कविता और शब्दार्थ को 3 बार पढ़ना है। तो बच्चों आज का यह कविता खत्म हुआ। कल मैं इस कविता के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।